हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने दिमाग से सारी नमी को निकाल ले और उसे उनके न्यूट्रिएंट्स में तोड़ दे तो वो कैसा दिखेगा? आपके डिहाइड्रेटेड दिमाग का अधिकांश भारी हिस्सा फैट्स यानी लिपिड से भरा होगा। बचे हुए दिमाग के भाग में आप प्रोटीन, अमीनो एसिड, स्मॉल अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ग्लूकोज पाएंगे। दिमाग तो बिना शक सिर्फ अपने न्यूट्रिएंट्स के योगदान का एक हिस्सा नहीं है, लेकिन हर पार्ट का अपने काम पर एक अलग इफेक्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, मूड और एनर्जी। तो वो पोस्ट लंच साइलेंस या रात को अवेकिंग जो आप महसूस कर रहे हैं, शायद वो सिर्फ आपके दिमाग पर फूड के असर हो सकते हैं। आपके दिमाग के फैट्स में ओमेगा 3 और 6 के सुपरस्टार है। ये एसेंशियल फैटी एसिड जो डीजनरेटिव दिमाग के रोग को रोकने से जुड़े हैं, हमें हमारी डाइट से मिलते हैं। इसलिए ओमेगा रिच फूड जैसे कि अखरोट, सीड्स और फैटी फिश सेल्स मेम्ब्रेन्स की रचना और सुधार में इम्पोर्टेंट है। और जबकि ओमेगाज आपके दिमाग के लिए अच्छे फैट्स हैं, तो लॉन्ग टर्म ट्रांस और सैचुरेटेड फैट जैसे दूसरे फैट का कंजप्शन दिमाग की हेल्थ को खतरा पहुंचा सकता है। और साथ ही प्रोटीन्स और अमीनो एसिड ग्रोथ और डेवलपमेंट के न्यूट्रिएंट्स के बिल्डिंग ब्लॉक हमारी फीलिंग और बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं। अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर के प्रीकसर होते हैं जो न्यूरॉन्स के बीच मैसेज भेजने वाले केमिकल्स होते हैं, जिससे मूड, नींद, ध्यान और वजन जैसी चीजें अफेक्टेड होती है। यह एक वजह है कि हम बड़े प्लेट पास्ता खाने के बाद शांत महसूस करते हैं या प्रोटीन रिच मील के बाद अवेक होते हैं। फूड में कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, फूड के मिक्स कंपाउंड मिक्सचर ब्रेन सेल्स को इमोशन रिसेप्टर नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपके ब्रेन सेल्स तक पहुंचना डिफिकल्ट है। अमीनो एसिड को एंटर करने के लिए रिप्लेस करना पड़ता है। अ डाइट ऑफ वेरियस फूड नॉर्मल माइंड मिक्सचर मैसेंजर का बैलेंस कलेक्शन को बनाए रखने में मदद करता है और आपके मूड को किसी न किसी दिशा में खराब होने से बचाता है। जैसे हमारी बॉडी के अदर पार्ट, हमारे दिमाग भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की रेगुलर इंटेक से बेनिफिट उठाते हैं। फल और सब्जी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जो ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने वाले फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करते हैं, दिमाग को अधिक समय तक अच्छे से काम करने की परमिशन देते हैं। और पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि विटामिन B6, B12 और फोलिक एसिड के बिना हमारे दिमाग मेंटल डिजीज और मेंटली पथ के प्रति इम्यूनाइज्ड होते हैं। आयरन, कॉपर, जिंक और सोडियम जैसे खाने के ट्रेस अमाउंट भी ब्रेन हेल्थ और अर्ली इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के लिए वैल्यूबल है। इन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को दिमाग को प्रभावित और प्रोस्पेस करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन और ह्यूमन ब्रेन के लिए बेनिफिशियल फूड की भी आवश्यकता होती है। हाँ, हमारा दिमाग केवल हमारे शरीर का 2% भाग होता है, लेकिन ये हमारे एनर्जी सोर्स का 20% यूज करता है। इस एनर्जी का अधिकांश हिस्सा हमारे शरीर द्वारा ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर में डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट से आता है। दिमाग के फ्रंटल लोब ग्लूकोज की कमी के प्रति इतना सेंसिटिव है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी का एक पर्सपेक्टिव मेंटल एक्टिविटी में चेंजेस एक की सिग्नल है। मानते हैं कि हम रेगुलर रूप से ग्लूकोज प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारे खाने के स्पेसिफिक टाइप के कार्बोहाइड्रेट हमारे दिमाग को कैसे अफेक्ट करते हैं। कार्ब्स 3 रूपों में आते हैं, स्टार्च, शुगर और फाइबर, जबकि मोस्ट डाइटरी सप्लीमेंट पर इन्हें एक टोटल कार्ब्स काउंट में एक साथ रखा जाता है। ये शुगर और फाइबर सब ग्रुप्स का रेशियो ऑल ओवर क्वांटिटी पर किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, ये हमारे शरीर और दिमाग के रिस्पॉन्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। हाई ग्लाइसेमिक फूड्स जैसे कि व्हाइट ब्रेड ब्लड में ग्लूकोज को तेजी से रैपिडली करता है। और फिर आता है फॉल, ब्लड शुगर घट जाता है और साथ ही हमारे अटेंशन स्पैन और मूड में कमी होती है। दूसरी ओर ओट्स, ग्रेन्स और लेग्यूम में ग्लूकोज धीरे रिलीज होता है, जिससे ध्यान को स्टेबल रखने में हेल्प मिलती है। मेंटेन ब्रेन पावर के लिए न्यूट्रिएंट से भरे हुए फूड्स का एक डाइवर्स कलेक्शन चुनना इम्पोर्टेंट है। आपके बाइट, च्यू और सोलो करने के डायरेक्ट काउंटर चैलेंज और लंबे समय तक हमारे शरीर के मोस्ट पावरफुल ऑर्गन्स पर डायरेक्ट और प्रोलॉन्ग्ड पर कल तक असर होता है। तो दोस्तों, जब आप कुछ खाते हैं तो याद रखिए कि ये आपके दिमाग पर सीधे और लंबे समय तक असर करते हैं, जो हमारे शरीर के मोस्ट पावरफुल पार्ट है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें।